लाख 2 लाख की जान छुड़ाओ, हमारा जब से क्या ताल्लुक है, लक्की बादशाह तुम्हारा क्या ताल्लुक है। भाई झुंडे थे, एक डीएसपी था ट्रैफिक पुलिस वाला हशाम लोधी और दूसरा था फहद। तो मैं अपने घर में जा रहा था और मेरे गोदी में 3 साल का छोटा बच्चा था, ठीक है, और वो मेरी गाड़ी में था और मैं अपने घर के बिल्कुल साथ ही मैंने था और मैंने गाड़ी पार्क की वहाँ पे। तो ये जो हशाम लोधी था, इसने पहले ये 4 लड़के गाड़ी में आए तो कहता कि नदीम नानी वाले क्या हाल चाल है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तो कहता कि आजकल बड़े नड़ शड़ लगते हैं। मैंने कहा तुम्हें क्या तकलीफ है, ये तुम्हारी डोमेन ही नहीं है, तुम्हारा क्या लेना ट्रैफिक वार्डन वाला। तो मैंने कहा तुम्हारी डोमेन क्या है। तो कहता तुम बदतमीजी कर रहे हो। मैंने कहा तुम्हारी डोमेन ही नहीं है इस तरह की बात करना मेरे साथ। तो कहता बदतमीजी कर रहे हैं। कहता इस गाड़ी का नंबर प्लेट किधर है। मैंने कहा जी इसका नंबर है, मैंने डॉक्यूमेंट दिखाई, ये देख लो। कहता ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने कहा ड्राइविंग लाइसेंस। तो कहता आप ऐसा करें, आप मेरे साथ पुलिस थाने से चले। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ किस चलो पुलिस थाने से, किस बेस पे चलो। तो उसने अपना कॉल की और दूसरे बंदे को बुला लिया, फहद को। वो फहद एक नौसरबाज था, डीएसपी अपना उसके साथ ही आता। फहद दूसरी गाड़ी में आ गया, 4 लड़के यूनिफॉर्म में फहद। उसने आगे पहले मेरी गाड़ी में बैठ गया, फिर मुझे कहता कि ये गाड़ी कितने की है, तो मुझे साइड पे ले गया। कहता कितने गाड़ी शाड़ी है। मैंने कहा जी 4 करोड़ रुपए की। कहता माशाल्लाह इतनी महंगी गाड़ी आपके पास, कोई लाख 2 लाख की जान छुड़ाओ। और मैंने कहा मैं तुम्हें किस बात का 2 लाख दूं। कहता वो आपको पता नहीं, डीएसपी साहब जो है ना, ये हशाम लोधी साहब, ये बड़ी एग्रेसिव किस्म के हैं, एक बात पे अड़ जाते हैं तो फिर अड़ जाते हैं। तो मैंने कहा वीडियो आपने देखी है जी, नदीम मुबारक के ऊपर एफआईआर हो गई है, मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। और ये सारा मामला हुआ क्या, और नदीम मुबारक यानी नदीम नानी वाला जो है वो इस वीडियो में वो कुछ और बातें कह रहा है, यानी एफआईआर के मुताबिक कुछ और बातें हैं। अब हम बात ये करेंगे कि एफआईआर के मुताबिक एफआईआर पर क्या लिखा हुआ था, किस वजह से नदीम मुबारक पर मुकदमा दर्ज किया गया, एफआईआर हुई और उनको अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया गया। देखिए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। देखिए जी, नदीम मुबारक लाहौर में अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है, जो कि दिखाई भी देता है गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से ट्रैफिक वार्डन ने इसको रोकने की कोशिश की। यानी उनके सीनियर अफसरान ने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि ये ब्लैक पेपर थे और इसके अलावा नंबर नहीं लगा हुआ था कि भाई नदीम मुबारक पर किस वजह से एफआईआर हुई, मुकदमा क्यों दर्ज हुआ। तो दरअसल वजह ये हुई थी कि इस गाड़ी पर नंबर नहीं लगा हुआ, ब्लैक पेपर्स हैं यानी ब्लैक शीशे हैं, और दूसरा तेज रफ्तारी है, गफलत लापरवाही है और वन वे की खिलाफ वर्जी है। ये सारी चीजें जो है वो जब एफआईआर पर देखने को मिलती हैं। उसके अलावा नदीम मुबारक कहां से गिरफ्तार किया जाता है, कहां से अरेस्ट किया जाता है, जब वो पुलिस वाले को चकमा देता है और देने के बाद अपने घर के पास जाकर बाहर गाड़ी खड़ी कर देता है, और पुलिस वाले जो है यानी जो ट्रैफिक वार्डन है वो बाकायदा तौर पर पीछे अपनी गाड़ी लेकर आ रहे होते हैं, जो कि गाड़ी को रोकने बार बार रोकने का इशारा किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी नदीम नानी वाला जो है वो अपनी गाड़ी को नहीं रोकता और अपने घर के बाहर जाकर गाड़ी को खड़ी कर देता है, जबकि ट्रैफिक वार्डन जो है वो अपनी गाड़ी उसके घर के बाहर लेकर जाके उस गाड़ी को राउंड अप करते हैं और नदीम मुबारक पर वहां से एफआईआर का अंदराज जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, बात करने का क्या मकसद है कि ये सारा जो आपको मैंने बताया है ये एफआईआर के मुताबिक, और आपको दिखा भी देता हूं, तस्वीर भी आपके सामने नजर आ रही होगी, उसके मुताबिक ये सारी बातें हैं जी जो सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। तो इसमें क्या सदाकत है कि भाई आपने चलान करना है, ये लो मेरा लाइसेंस और मुझे जो चलान करना है 5-10 हज़ार का वो कर दो, जिस पर ट्रैफिक वार्डन जो है वो चलान नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि आपको हम थाने में लेकर चलेंगे गाड़ी समेत, जिसकी वजह से नदीम नानी वाले की तरफ से थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें होती हैं कि भाई तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं तो बहुत सारे अफसरान को ऐसे कर चुका हूं, ये हो गया वो हो गया। ये एफआईआर के मुताबिक बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक वार्डन है वो बाकायदा तौर पर ले राउंड अप करके नदीम नानी वाले को गिरफ्तार करके थाने ले जाते हैं और मुकदमा दर्ज कर लेते हैं कि भाई, और ये सारी चीजें वहां पर एफआईआर में लिखी हुई हैं। जब ये सारा मामला हो जाता है तो नदीम नानी वाला जो है वो सुबह पेशी के लिए यानी अदालत में जाता है। तो वहां पर जो बयान आप लोगों ने सुन लिया स्टार्ट में, जो मैंने वीडियो लगाई हुई थी जिस पर बता रहा था कि ट्रैफिक वालों ने मुझसे पैसे मांगे, उसके अलावा मुझे ऐसे कहा, ये हो गया, वो आप लोगों ने सुन लिया होगा, ठीक है। अब इसमें क्या सदाकत है, क्या सच्चाई है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन जो मेन मामला था वो मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो जरूर मेंशन करना चाहता हूँ कि देखें, अगर इस तरह का मामला इतना नहीं बढ़ता, अगर फर्ज करें कि आपको वार्डन ने रोका है तो आप वहां पर रुक जाए। उन्होंने आपको क्यों रोका, वो उनको तो नहीं पता कि आप गाड़ी में कौन बैठा हुआ है। मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि नदीम नानी वाला कौन है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस लोग जानते हैं, क्योंकि नदीम नानी वाला आईफोन की भी बारिश करता है, यानी आईफोन भी लोगों को ऐसे देता रहा है। जब स्टार्ट में टिकटॉक आज से 4-5 साल पहले की अगर मैं बात करता हूं तो नदीम नानी वाला लोगों को आईफोन भी तकसीम किया करता था, ठीक है, अभी भी शायद करता होगा, और पॉपुलर है जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है।
रजब भट्ट के साथ आप लोग देख सकते हैं, डकी भाई के साथ नदीम नानी वाले को आप लोगों ने देखा होगा। इसी तरह बहुत और बड़े बड़े नाम हैं। नदीम नानी वाला जो है वो सोशल मीडिया का एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है। अब जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं उनको नहीं था पता। भाई उनको कैसे पता होगा कि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और क्योंकि आपकी गाड़ी के शीशे भी काले हैं, आप तो नजर ही नहीं आ सकते किसी को, तो उन्होंने तो आपकी बिला नंबरी गाड़ी देखकर या ब्लैक शीशे वाली गाड़ी देखकर रोककर कार्रवाई करने की कोशिश की कि भाई हम जुर्माना करते हैं जो कि कानून के मुताबिक है 5,000 10,000 जितना भी जुर्माना है। लेकिन आपने उनको चकमा देने की कोशिश की, वहां से आप भागे, भागने की वजह से फिर आप वन वे चले गए, फिर वहां पर वो पुलिस की गाड़ी आपको रोकने की कोशिश करती रही, फिर वहां से आप चकमा देकर अपने घर के पास आ गई एफआईआर के मुताबिक। तो अगर आप वहीं पर रुक जाते, फर्ज करें आपकी गाड़ी का नंबर ही नहीं है, और अगर है तो भाई वो फेक है या आपके ब्लैक पेपर्स हैं जो कि यकीनन कानून की खिलाफ वर्जी है, तो आप वहां पर रुक जाते हैं और वहां पर आप अपना फाइन जो है वो करवा कर जा सकते थे। लेकिन नहीं, वार्डन को चकमा देकर अपने घर आने की कोशिश की, लेकिन वो आपको घर से ही उठाकर ले गए। तो इसका मतलब कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। बेशक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, फेमस हैं, जो भी हैं, अभी आप सबके सामने, लोगों के सामने नजरों में आ रहे हैं कि आपने भाई ये वार्डन को जो है वो चकमा दिया, जिसकी वजह से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आप घर की तरफ आए और वहां से आपको फिर अरेस्ट कर लिया गया और वहां पर मुकदमा दर्ज हो गया। तो बात यह कहने की थी कि अगर फर्ज करें आपको वार्डन रोकता है, ट्रैफिक वार्डन, तो आप वहां पर रुक जाएं भाई। 5,000 7,000 10,000 रुपए आपको जुर्माना कर रहा है, हो सकता है 3-4 हजार का जुर्माना हो जाता आपको, तो आप वहां पर जुर्माना पे करके जा भी सकते थे। बहरहाल ये एक अलग बात है। लेकिन उसके अलावा नदीम नानी वाले का जो बयान आया है उसमें कितनी सदाकत है। नदीम नानी वाला अपने वीडियो बयान में क्या कह रहा है, जब वो अदालत में पेशी पर जाता है और वहां पर मीडिया से बात करते हुए कहते हैं जी ये वार्डन ने मुझसे पैसे मांगने की कोशिश की, इन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी कितने की है, मैंने कहा जी 4 करोड़ की गाड़ी है, उन्होंने कहा जी डीएसपी बड़े सख्त हैं, ये हो गया वो हो गया, आप हमें 1-2 लाख दो और मामला निपटाओ और चले जाओ। यानी ये बातें अब नदीम नानी वाला जो है वो बोल रहा है कि भाई जो एफआईआर में लिखा है वो कुछ और है, जो मुझसे बातें की वो कुछ और है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो मैं जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।